वेलकम डियर स्टूडेंट। आज हम लोग इंजीनियरिंग मैथ्स के टॉपिक इंट्रोडक्शन टू फूरियर सीरीज के ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस पीएसएम यू विल बी एबल टू डिस्क्राइब पीरियोडिक एंड ऑर्थोगोनल फंक्शन एंड यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन डिस्क्रीट कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ फूरियर सीरीज। इन एडिशन यू विल बी एबल टू डिटरमाइन फूरियर कोएफिशिएंट यूजिंग आयलर्स फार्मूला। सो अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं फूरियर सीरीज से। चाहे वो क्वेश्चन बेस हो सकता है पीरियोडिक एंड ऑर्थोगोनल फंक्शन से, वो क्वेश्चन बेस हो सकता है सिंपली आप डिस्क्रीट कंडीशन पूछा जा सकता है कि किस जो है कंडीशन बताइए जो एग्जिस्ट करे फूरियर सीरीज के लिए, फंक्शन पे क्या क्या कंडीशंस है, और साथ ही साथ किस तरह से आयलर फॉर्मूला जो है गवर्न करते हैं पर्टिकुलर फूरियर सीरीज के लिए। सो अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाए तो आपके पास क्या क्वेश्चन हो सकता है, सिंपली पीरियोडिक एंड ऑर्थोगोनल फंक्शन के बारे में डिस्कस कीजिए, डिस्क्रीट कंडीशन जो है आप राइट डाउन कीजिए, एंड ऑल्सो फूरियर कोएफिशिएंट को डिटरमाइन कीजिए। ये आप जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो अगर हम बात करें अपने लर्निंग मॉड्यूल में, तो हम लोग ईच एंड एवरी फंक्शन दैट मींस पीरियोडिक एंड ऑर्थोगोनल फंक्शन को देखा था। तो अगर पीरियोडिक एंड ऑर्थोगोनल फंक्शन लिखने आता है तो सिंपली आप पीरियोडिक फंक्शन का डेफिनेशन लिखेंगे, उसका एग्जांपल लिखेंगे जो हमने लर्निंग मॉड्यूल में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, और वन बाय वन जो है पीरियोडिक एंड ऑर्थोगोनल फंक्शन को देखा है। सिंपली अगर ऑर्थोगोनल फंक्शन आता है तो आप ऑर्थोगोनल फंक्शन लिखेंगे और पर्टिकुलर एग्जाम्पल लेंगे, जिस तरह से हम लोग साइन एक्स और कॉस एक्स का एग्जाम्पल दिए थे कि वो ऑर्थोगोनल फंक्शन जो है किस तरह से वेरीफाई करते हैं। और साथ ही साथ अगर ये कहा जाता है कि व्हाट इज द कंडीशन या राइट डाउन द कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ फूरियर सीरीज, तो डिस्क्रीट कंडीशन की जितनी कंडीशन हम लोगों ने देखा था, फंक्शन क्या होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए, दैट मींस इंटीग्रेबल होना चाहिए, फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी पॉइंट होनी चाहिए, या और साथ साथ फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा के भी पॉइंट होने चाहिए। तो ये सब चीज को अगर डील करेंगे विथ एग्जांपल इन द सेंस विथ आप ग्राफ से भी प्लॉट करेंगे तो ज्यादा आपको मार्क्स जो है मैक्सिमम मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर ये पूछा जाए कि किस तरह से फूरियर कोएफिशिएंट को इवेलुएट करते हैं, या कह सकते हैं किस तरह से आयलर फॉर्मूला को गवर्न करते हैं, वो आपको जो है बताना पड़ता है। तो ईच एंड एवरी जो है अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखें तो हम लोगों ने ऑलरेडी लर्निंग मॉड्यूल में देखा हुआ है। तो लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में किस टाइप के प्रॉब्लम जो है आते हैं, अगर हम बात करें न्यूमेरिकली, तो वो हम लोग जो है डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस पीएसएम में वो प्रॉब्लम्स है जो इधर प्रीवियस एग्जाम में पूछी जा चुकी है या पूछी जा सकती है। यहाँ पे भी क्या है, कुछ प्रॉब्लम सेलेक्ट किया गया, कुछ प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूंगा, कुछ आप लोग सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली जो टॉपिक है इससे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी बन सकते हैं, लॉन्ग भी बन सकते हैं, और साथ ही साथ क्या कर सकते हैं, शॉर्ट टाइप के भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आइए वन बाय वन प्रॉब्लम को क्या करते हैं हम लोग सॉल्व करते हैं, और जो स्टार्ट करते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन टू फूरियर सीरीज के ऊपर। ये पहला प्रॉब्लम। तो कमिंग टू द, अगर हम थ्योरेटिकल पॉइंट प्रॉब्लम की बात करें, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है, आपको किस टाइप के क्वेश्चन मिल सकते हैं। आपको ये मिल सकता है राइट शॉर्ट नोट ऑन पीरियोडिक एंड ऑर्थोगोनल फंक्शन, आपको ये भी मिल सकता है राइट डिस्क्रीट कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ फूरियर सीरीज, और साथ ही साथ आपको ये मिल सकता है डेराइव द आयलर्स फॉर्मूला फॉर फूरियर कोएफिशिएंट। तो ये जो भी हमारे पास मेंशन क्वेश्चन है, तो हम लोग थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कह रहे हैं, तो हर क्वेश्चंस को हम लोग ने लर्निंग मॉड्यूल में देखा हुआ है, इस टाइप के पूरे प्रॉब्लम को डील किए हुए। तो आई होप आप जो है अपने नोट्स में भी हर फंक्शन दैट मींस पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, ऑर्थोगोनल फंक्शन क्या होता है, डिस्क्रीट कंडीशन क्या होता है, ये आई होप जो है आप लिख चुके होंगे। नाउ अगर हम बात करें आयलर्स फॉर्मूला को डेराइव करना, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा जो है इस क्वेश्चन को देखते हैं कि किस हिसाब से आप जो है लिखेंगे। तो अगर हम बात करें पीरियोडिक फंक्शन, आप सिंपली लिख सकते हैं, ऑर्थोगोनल फंक्शन लिख सकते हैं, विद एग्जांपल दे सकते हैं, और डिस्क्रीट कंडीशन भी जो है आप इजीली मेंशन कर सकते हैं। लेकिन हम बात करें अगर आयलर फॉर्मूला फॉर फूरियर कोएफिशिएंट, या सिंपली ये भी पूछ सकता है व्हाट डू यू मीन बाय आयलर फॉर्मूला, या व्हाट डू यू मीन बाय फूरियर कोएफिशिएंट। तो इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरह से स्टार्ट करते हैं, आइए हम इसको जो है पॉइंट बाय पॉइंट क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, फिर हम क्या करेंगे फर्दर क्वेश्चन पे आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या यहाँ देखने जा रहे हैं, आयलर्स फॉर्मूला फॉर फूरियर कोएफिशिएंट को किस तरह से डिटरमाइन करते हैं। तो अगर आयलर फॉर्मूला की बात करें तो सबसे पहले आपको ये लिखना होगा कि आपका फूरियर सीरीज क्या होता है। जो आपके पास जो इक्वेशन लिखी हुई है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फूरियर सीरीज लिखते हैं। तो आपको अब ये भी बताना पड़ेगा जो एफ ऑफ एक्स है इस पे कंडीशंस क्या है, जिसको हम लोग क्या मेंशन करते हैं, डिस्क्रीट कंडीशन क्या है। और साथ ही साथ ये जो एफ ऑफ एक्स है ये क्या होना चाहिए, पीरियोडिक होना चाहिए। दैट मीन्स जो है सब कुछ जो है आपके पास अगर दिख रहा है तो सब कुछ लिंकेज है। तो स्टार्ट करेंगे कि आप मानेंगे कि पर्टिकुलर जो है किसी पीरियोडिक फंक्शन को साइन और कॉस के सम अप में लिखना ही आपका क्या होता है, फूरियर सीरीज होता है। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट बाई टू प्लस समेशन ए एन कॉस एन एक्स प्लस समेशन बी एन साइन एक्स, यही आपके पास फूरियर सीरीज है। यहाँ जो समेशन है ये क्या है आपके पास, इनफाइनाइट समेशन, यानी कि एन इक्वल टू 1 to infinity है आपका ये समेशन। दैट मीन्स अगर हम बात करें तो दैट मीन्स अगर समेशन को हम ब्रेक करें तो क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए नॉट बाई टू प्लस ए वन कॉस एक्स प्लस ए टू कॉस टू एक्स प्लस ए थ्री कॉस थ्री एक्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, इनफाइनाइट तक है। प्लस अब कोफिशिएंट बी एन से स्टार्ट करें, बी वन साइन एक्स प्लस बी टू साइन टू एक्स प्लस बी थ्री साइन थ्री एक्स एंड सो ऑन ऑल दोस थिंग्स। तो दैट मीन्स आपके पास जो है कि एक इनफाइनाइट सम के फॉर्म में एक सीरीज आ गई इन द फॉर्म कॉस एन एक्स एंड साइन एन एक्स, या कह सकते हैं कॉस एक्स और साइन एक्स के फॉर्म में सीरीज आ गई। नाउ
अब किस तरह से जो है ये जो अननोन अगर हम बात करें तो यहाँ पे तो हम लोग फूरियर कॉफिशिएंट लिखते हैं। तो यहाँ जो सर्किल क्या हुआ है किसको, ए नॉट, ए एन एंड बी एन, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फूरियर कॉफिशिएंट। तो अगर हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली देखें या टॉपिक के अकॉर्डिंगली देखें, इंट्रोडक्शन में हमारे पास पीरियोडिक समझ में आ रहा है कि फंक्शन पीरियोडिक होना चाहिए, कंडीशन में भी समझ में आना चाहिए, इंटीग्रेबल होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए, मैक्सिमम मिनिमा के फाइनाइट पॉइंट्स होना चाहिए, या इवन डिसकंटिन्यूटी पॉइंट भी जो है फाइनाइट होना चाहिए। लेकिन अभी तक हम लोगों ने एक चीज नहीं देखा कि क्या इसमें ऑर्थोगोनलिटी किस तरह से इंट्रोड्यूस है। तो ये जो ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन है किसकी, कॉस एक्स और साइन एक्स, ऑर्थोगोनल के कारण ही हम क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, ए नॉट डिटरमाइन कर सकते हैं, ए एन डिटरमाइन कर सकते हैं एंड बी एन डिटरमाइन कर सकते हैं। तो आई होप आपको बेसिक आइडिया क्यों जो है फॉर्मुलेट क्वेश्चन को इस तरह से लिखा गया या लर्निंग मॉडल में इस तरह से ही क्यों जो है समझाया गया कि पीरियोडिक क्या है, ऑर्थोगोनल क्या है, कंडीशंस क्या होती है एग्जिस्टेंस के लिए, और साथ ही साथ जो फॉर्मूला किस तरह से गवर्न किया जाए। सो आई होप ईच एंड एवरी स्टेप आपको समझ में आ गया होगा, आपके माइंड में भी सेटअप हो गया होगा कि हर फंक्शन दैट मीन्स पीरियोडिक एंड ऑर्थोगोनल फंक्शन का अपना एक अलग मायने होता है। तो हम पीरियोडिक फंक्शन का क्या जनरल लिखते हैं, फूरियर सीरीज लिखते हैं, और इन जनरल नॉन पीरियोडिक फंक्शन का हम लोग क्या लिखते हैं, फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन लिखते हैं, क्योंकि ये फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन और कह सकते हैं कि पाथवे है, फूरियर सीरीज क्या है, पाथवे है एक फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन का। तो अगर हम बात करें थर्ड क्वेश्चन की बात करें, तो अगर आइलर फॉर्मूला हमें गवर्न करना है तो आप यहाँ लिखेंगे फूरियर सीरीज है ये, और ए नॉट ए एन बी एन ही क्या है आपका पास, फूरियर कॉफिशिएंट है। और फूरियर कॉफिशिएंट को डिटरमाइन जो करना, जो फॉर्मुलेशन में लाना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आइलर्स फॉर्मूला कहते हैं। तो अगर हम देखें कि इसको किस तरह से गवर्न किया जाए, तो सबसे पहले अगर इस सीरीज को हम लोग ओपन कर दें, और उसके बाद हम क्या करना चाहते हैं कि अगर पीरियोडिक माने हैं फंक्शन को, तो एक पीरियड मान ले कि लेट से 12 भी पीरियड हो सकता है, 2 पाई भी पीरियड हो सकता है इस फंक्शन का, तो लेट से हम लोग 2 पाई पीरियड मान लेते हैं, और फिर क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं, और यूजिंग ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन के अकॉर्डिंगली हर टर्म्स क्या हो जाते हैं, कुछ ना कुछ टर्म्स किस हिसाब से वो वैनिश होते हैं और किसको डिटरमाइन करते हैं उसको हम लोग समझते हैं। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप क्या लिखेंगे, टू फाइंड ए नॉट कॉफिशिएंट निकालने के लिए इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड्स फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 2 पाई। तो जैसे ही इंटीग्रेट करेंगे तो ओवरऑल हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या बनेगा, ये सिंपली हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में है। अगर हम बात करें ए नॉट बाई टू में इंटीग्रेशन करना फंक्शन का, तो ये तो ए नॉट बाई टू क्या है, कांस्टेंट है, तो ये तो एज इट इज रहेगा। तो हम इंटीग्रेट किसका कर रहे हैं, एफ ऑफ एक्स का डीएक्स का इंटीग्रेट कर रहे हैं, या हम कह सकते हैं सिंपली एफ ऑफ एक्स है नहीं तो सिंपली क्या है, ए नॉट बाई टू इंटू डीएक्स कह सकते हैं, और लिमिट क्या है आपके पास 0 टू 2 पाई। और जो नेक्स्ट टर्म है यहाँ पे जो है आपके पास देखें तो ए वन इंटीग्रेशन किसका होगा, कॉस एक्स, किसके रिस्पेक्ट में, 0 टू 2 पाई में एक्स के रिस्पेक्ट में, कॉस 2x अगेन 0 टू 2 पाई, साइन एक्स 0 टू 2 पाई, साइन 2x 0 टू 2 पाई, सारे वैल्यू क्या हो जाते हैं इंटीग्रेशन के बाद, सारे वैल्यू वैनिश कर जाते हैं, जिसको कह सकते हैं हम जीरो हो जाते हैं। क्योंकि अगर हम कॉस एक्स को बात करें तो वो किसका, अगर इंटीग्रेट होगा तो साइन एक्स आएगा, लेकिन इंटरवल क्या है 0 टू पाई, तो वो क्या हो जाता है, साइन एन पाई की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। और सिमिलरली हम साइन एक्स की बात करें तो इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका माइनस कॉस एक्स हो जाता है, लेकिन सिंस पाई और जीरो पे वैल्यू क्या हो जाती है, एक दूसरे के इन्वर्स हो जाते हैं, तो ओवरऑल ये भी क्या हो जाते हैं, वैनिश हो जाते हैं। तो ओवरऑल हमारे पास जो फंक्शन है वो केवल यही फंक्शन रह जाता है, और बाकी सारी टर्म्स क्या हो जाते हैं, जीरो। तो यहाँ पे जो है हम लोगों ने लर्निंग मॉड्यूल में देखा था किस तरह से ये टर्म्स क्या हो जाते हैं, जीरो होता है। आप सारी की सारी वैल्यूज रखेंगे, इंटीग्रेट करेंगे और दिखाएंगे कि एक टर्म क्यों जीरो हो रहा है, cos x जीरो हो रहा है, सिमिलरली cos 2x जीरो हो रहा है, सिमिलरली आप कह सकते हैं cos n जीरो हो रहा है, सिमिलरली हम कह सकते हैं sin nx क्या हो जाता है, जीरो होता है 0 टू 2 पाई में। तो बेसिक इंटीग्रेशन को यूज करके आपके पास जो यहाँ से ए नॉट की वैल्यू आप डिटरमाइन कर सकते हैं। अब सिंपली ये तो डीएक्स इंटीग्रेशन है, जब डीएक्स को इंटीग्रेट करेंगे क्या मिलेगा, एक्स मिलेगा, और लिमिट क्या है आपके पास 2 पाई, अपर लिमिट 2 पाई है और लोअर लिमिट क्या है, जीरो है। तो सिंपली 2 पाई माइनस जीरो दैट मीन्स 2 पाई, दैट मीन्स 2 से 2 क्या क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो ए नॉट इंटू पाई इक्वल टू क्या हो गया, 0 टू 2 पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो यहाँ से ए नॉट की वैल्यू आपके पास डिटरमाइन हो गई किसके रिस्पेक्ट में, एफ ऑफ एक्स के फंक्शन के फॉर्म में। तो
तो यहां से आप कह सकते हैं कि आपका फर्स्ट स्टेप जो है डन हो गया, क्योंकि हमने ए नॉट डिटरमाइन किया। अब क्या कॉन्सेप्ट हम क्या हमें और क्या डिटरमाइन करने की जरूरत है, ए एन डिटरमाइन करने की जरूरत है और साथ ही साथ बी एन डिटरमाइन करने की जरूरत है। तो ओवरऑल यही इंटीग्रेशन, यही वैल्यू है आपके पास फंक्शन की, फूरियर सीरीज की वैल्यू यही है। अब cos x को मीन्स ए एन क्या है, cos nx का कोफिशिएंट। तो यहां याद रखने के लिए हम ए एन के कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि ए एन इज क्या है, प्रोडक्ट ऑफ cos nx है इन फूरियर सीरीज। तो इसलिए अब इस पर्टिकुलर जो आपके पास इक्वेशन है, इसमें हम क्या करेंगे, cos nx से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन इंटीग्रेट करेंगे। क्या करेंगे, cos nx से मल्टीप्लीकेशन बोथ साइड एंड देन इंटीग्रेट 0 टू। सिमिलरली अगर हम bn की बात करें तो bn में हम लोगों ने क्या देखा था कि इस पर्टिकुलर सीरीज में जैसे ही हम sin nx से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और 0 टू 2 पाई में क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, ओवरऑल हमारे पास an की वैल्यू आ जाएगी और bn की वैल्यू हो जाएगी, यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ cos x एंड sin x ऑर्थोगोनलिटी। ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन के अकॉर्डिंगली हम sin x और cos x के सारे टर्म्स को क्या कर लेते हैं, वैनिश कर लेते हैं, और जो टर्म्स की वैल्यू इवेलुएट करने की जरूरत पड़ती है उसी को हम लोग क्या करते हैं, इवेलुएट करते हैं। सो ओवरऑल an और bn की वैल्यू हमारे पास जो है फाइंड आउट हो जाती है। तो स्टूडेंट, आई होप लर्निंग मॉड्यूल में जिस तरह से ए नॉट निकाला था, ए एन निकाला था, आप सिंपली यहाँ पे यही यूटिलाइज करेंगे। बताने का क्या, क्यों यह बताया गया कि आप स्टार्ट कैसे करते हैं किसी प्रॉब्लम को। तो अगेन आपके पास स्टेटमेंट अगर पूछा गया, डिस्क्रीट कंडीशन को राइट डाउन टू पूछा गया, तो आप कंडीशन लिखेंगे, पीरियोडिक फंक्शन है, ऑर्थोगोनल फंक्शन है, उसके अकॉर्डिंगली आप फंक्शन की वैल्यू लिखेंगे और ग्राफ भी देखेंगे और पर्टिकुलर एग्जाम्पल भी देंगे, तो ही आपको जो है मैक्सिमम मार्क्स मिल सकता है। तो आई होप अगर थ्योरेटिकल किस तरह से क्वेश्चन किया जाता है, लर्निंग मॉड्यूल में ईच एंड एवरी स्टेप लिखा गया है, आप उसी को फॉलो अप करते चले जाएंगे, आपके जितने भी थ्योरी क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक से बनते हैं वो क्या हो जाएंगे, कवर अप हो जाएंगे। Now coming to the next problem. So now in this problem we have to determine the period of the following functions. तो पीरियड फंक्शन का निकालने के लिए, दैट मीन पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, हर वैल्यू पे रिपीट करे तो वही क्या हो जाता है, आपका पीरियड हो जाता है। तो अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, साइन एक्स प्लस जो है आप इस पर्टिकुलर जो एक्स है वो क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तो अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं उसके बाद हम क्या करेंगे, सेकंड क्वेश्चन पे अगर आएंगे, इस पर्टिकुलर पार्ट में सेकंड क्वेश्चन की बात करें। तो अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखें तो आपके पास फंक्शन की वैल्यू क्या दे रखी है, साइन एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तो हम लोगों ने पीरियोडिक फंक्शन जो लर्निंग और मॉड्यूल में देखा था कि आप अगर एफ प्लस जी का हमें पीरियड निकालना है तो आप एफ का पीरियड निकालें, जी का पीरियड निकालें और उन दोनों का एलसीएम लेंगे, वही क्या हो जाएगा, आपका सम या डिफरेंस ऑफ फंक्शन का पीरियड हो जाता है। तो सबसे पहली बात आपको यहाँ पे क्या क्या चीज की जानने की जरूरत है, इसका साइन एक्स का पीरियड क्या होता है और साथ ही साथ फ्रैक्शनल पार्ट का पीरियड क्या होता है। तो हम लोगों ने देखा था साइन एक्स का पीरियड क्या हो जाता है, सिंपली 2 पाई होता है इसका पीरियड, क्योंकि आफ्टर इंटरवल 2 पाई के बाद फंक्शन क्या होता है, रिपीट होते हुए चली जाती है। नाउ व्हाट अबाउट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, अगर आपको ग्राफ इसका पता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का, तो आप सिंपली इसका पीरियड बता सकते हैं। तो इसका ग्राफ क्या होता है, अगर फ्रैक्शनल पार्ट की बात करें, इसकी ये वैल्यू कहाँ से लाई करती, कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, 0 और 1 के बीच लाई करती है। तो लेट्स से फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू हमारे पास हमने लिया -2 से 2 के इंटरवल में, यही हम क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड भी कर सकते हैं। अगर 2 पे बात करें तो ये फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा, इस टाइप से गवर्न हो जाएगा। इसकी वैल्यू देखें तो ये क्या है, तो इसी टाइप से जो है फ्रैक्शनल पार्ट का जो है आपके पास फंक्शन होता है। तो अगर देखें 1 होता नहीं है, फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 1 होती नहीं है। अगर ये बात करें हम लोग इस हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करें तो ये क्या है, 1 है। तो यहाँ पे अगर पीरियड की बात करें तो 0 to 1 में जिस हिसाब से बिहेवियर है फंक्शन का, वही बिहेवियर 1 to 2 में, वही बिहेवियर 1 to 3 में, वही बिहेवियर 0 to -1 में, सिमिलरली बिहेवियर -1 to 2 में। तो इसका पीरियड क्या हुआ, सिंपल 1 हो गया पीरियड इसका। तो इसका पीरियड 1 है। तो अगर हम लोग फ्रैक्शन पार्ट को देखें, अगर एक्स को हम लोग जनरली क्या लिखते हैं, तो x अगर हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट में लिख रहे हैं तो दैट मीन्स अगर 1.0 की वैल्यू अगर निकालनी है तो फ्रैक्शनल पार्ट, तो दैट मीन्स आपके पास वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो इसी तरह 1.2 की बात करें तो फ्रैक्शनल पार्ट दैट मीन्स 0.2 हो जाती है। तो इसकी वैल्यू जो है 0 to कहां तक होगी, 0.99 तक होगा। दैट मीन्स 1 क्या है जो है इसको टच नहीं करेगा, जैसे ही 1 होगा फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। इसलिए फंक्शन जो है 1 को टच नहीं करता है। अगर देखें तो ये 1 पे क्या है, ओपन सर्किल है, दैट मीन्स 1 फंक्शन को टच नहीं कर रहा है और पीरियड इस फंक्शन का क्या हो जाता है, सिंपली 1। नाउ साइन एक्स का पीरियड क्या है, 2 पाई, एंड इस पर्टिकुलर फ्रैक्शनल पार्ट का पीरियड क्या हो गया, 1।
और ये क्या है, एफ प्लस जी टाइप का फंक्शन है, तो हमें जो है कॉमन फंक्शन दैट मीन्स कॉमन पीरियड निकालना है। तो आप क्या कहेंगे, एफ इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ टू पाई कॉमा वन, टू पाई कॉमा वन। नाउ अब थोड़ा सा प्रॉब्लम थोड़ा सा टीडियस है। अब एलसीएम लेना एक रैशनल फंक्शन, आप कह सकते हैं वन को एज ए रैशनल फंक्शन, और एक इररेशनल फंक्शन, ये क्या है, एक इररेशनल फंक्शन है या इररेशनल टर्म है, और ये क्या है, रैशनल है, रैशनल वैल्यूज है। तो क्या आप एक रैशनल और इररेशनल का क्या एलसीएम ले सकते हैं, क्योंकि कॉमन टर्म्स ही नहीं होगा, तो दैट मीन्स जो इसका पीरियड है ये डिफाइंड नहीं है। इस क्वेश्चन को जो चूज किया गया बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है कि इन जनरल हम लोग क्या कर लेते हैं, एलसीएम टू पाई कॉमा वन, दैट मीन्स एलसीएम ऑफ टू पाई और वन को क्या लेते हैं, टू पाई ले लेते हैं। लेकिन रैशनल और इररेशनल का कोई कॉमन टर्म्स ही नहीं होगा, वो दोनों अलग अलग चीज है। इसलिए इन जनरल जो पर्टिकुलर एफ है इसका क्या है, पीरियड नहीं है। लेकिन एफ साइन एक्स का पीरियड है, इवन ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का ही पीरियड था, लेकिन एफ प्लस जी का पीरियड जो है संभव नहीं है, क्योंकि आप रैशनल और इररेशनल का एलसीएम नहीं ले सकते। तो दैट मीन्स आप जो आंसर लिखेंगे, एफ डजंट हैव एनी पीरियड। तो 10 एलसीएम ही पॉसिबल नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। तो 10 साइन एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर आप कह सकते हैं जो फ्रैक्शनल पार्ट है, ये क्या है, इसका पीरियडिक ही नहीं है, पीरियडिक नहीं है तो पीरियड ही संभव नहीं है। तो आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन में किस तरह से पीरियड निकाला जाता है। अगर यही सिंपली क्वेश्चन हमारे पास साइन एक्स प्लस साइन 3x हो जाता, तो अब आप इसका जो है पीरियड निकाल सकते हैं। साइन एक्स का पीरियड जानते हैं 2 पाई होता है, और साइन 3x या साइन ओमेगा एक्स, दैट मीन्स क्या होगा, एक सर्किल है जिसमें आपको क्या करेंगे, 3 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा, पाई बाय 3 हो जाएगा। और अब इसका एलसीएम आप ले सकते हैं, पाई और 2 पाई बाय 3 का एलसीएम ले सकते हैं। तो इसका पीरियड और ये दोनों का सम क्या होगा, एक पीरियोडिक फंक्शन होगा। तो आई होप पीरियोडिक फंक्शन का सम इन जनरल पीरियोडिक नहीं हो सकता, यही आपको यहाँ पे बताया जो है गया है कि पीरियोडिक है साइन एक्स, फ्रैक्शनल पार्ट भी पीरियोडिक है, लेकिन इसका सम क्या है, पीरियोडिक नहीं है, और इसका पीरियड इसलिए संभव नहीं है निकालना। तो नाउ अगर हम जो है बात करें इस पर्टिकुलर एफ ऑफ एक्स की बात करें कि इसका पीरियड क्या होगा, तो एफ ऑफ एक्स दिख रहा है हमारे पास tan x बाई 3 प्लस साइन 2। तो सबसे पहले आपको tan x का पीरियड रिमेंबर रखना होगा कि tan x पीरियोडिक है या नहीं। सबसे पहली बात तो ये है, अगर पीरियोडिक है तो उसका पीरियड क्या है। और ये आप तो जानते हैं साइन 2x का पीरियड क्या होता है, साइन x का अगर 2 पाई है तो साइन 2x का क्या हो जाता है, 2 पाई बाई 2 हो जाएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग सेकंड प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो नाउ हमारे पास जो क्वेश्चन सेकंड है वो क्या है, tan x बाई 3 प्लस साइन 2x। सबसे पहले साइन x का आपके पास पीरियड क्या है, 2 पाई। तो साइन एक्स का 2 पाई है, तो देयरफॉर साइन 2x का क्या हो जाता है, पाई बाई 2, या आप सिंपली कह सकते हैं पाई हो गया साइन 2x का पीरियड। नाउ व्हाट अबाउट tan x बाई 3, या सिंपली आप सबसे पहले करें tan x क्या पीरियोडिक है या नहीं। तो tan x भी क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है। इसका ग्राफ देखें, इसका पीरियड देखें, तो ये क्या है, इसका पीरियड होता है पाई। विच पीरियड क्या होता है, पाई। इसका ग्राफ भी आप देख सकते हैं। तो ये क्या होता है, तो कुछ इस टाइप से बिहेवियर हो जाता है, और सेम रिपीट बिहेवियर जो है हर पाई इंटरवल पे रिपीट बिहेवियर होता है। इसका भी tan x का पीरियोडिक फंक्शन है, और इसका पीरियड क्या होता है, पाई। तो हमें निकालना किसका था, tan x बाई 3 का। तो tan x बाई 3 का पीरियड क्या हो जाएगा, तो पाई अपॉन 1 बाई 3, दैट मीन सिंपली 3 पाई। तो नाउ अब हमें पता चल गया tan x बाई 3 का पीरियड क्या है, 3 पाई, और साइन 2x का पीरियड क्या है, सिंपली पाई। अब आप एलसीएम लेंगे किसका, 3 पाई और पाई का। अब यहाँ दोनों क्या है, इरेशनल है, तो इसका एलसीएम क्या कर सकते हैं, एग्जिस्ट होता है। एलसीएम दैट मीन्स कॉमन टर्म 3 पाई और पाई है, तो इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम सिंपली 3 पाई हो जाएगा। सो इसमें आई होप आपको पीरियोडिक फंक्शन और किस तरह से पीरियोडिक फंक्शन में भी अगर चेंजेस होता है वो आप जो है आपको समझ में आ गया होगा। और कोई भी क्वेश्चन हो, अगर कॉन्सेप्ट पता है कि पीरियड क्या होता है और अगर चेंजेस होते हैं एक्स में तो उसको किस तरह से डील करते हैं, और अगर फंक्शन प्लस के फॉर्म में तो सिंपली हम क्या लेते हैं, दोनों का एलसीएम लेते हैं। लेकिन दोनों का एलसीएम तभी पॉसिबल होता है, दोनों एक टाइप के फंक्शन है। अगर रैशनल ले रहे हैं तो रैशनल जो है आपके पास इसका एलसीएम आ जाएगा, इररेशनल है तो वो भी आपके पास जो है उसका एलसीएम एग्जिस्ट है। लेकिन अगर इररेशनल रैशनल है तो उसका एलसीएम क्या है, एग्जिस्ट नहीं होता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। Now in this problem we have to prove that the function, आपके पास दो फंक्शन दे रखा है, f1x एक फंक्शन है जो कि क्या है, x है, और f2x क्या है, x स्क्वायर। और क्या प्रूफ करना है आपको, ऑर्थोगोनल प्रूफ करना।
और किस इंटरवल में, a टू b में, और कंडीशन एक दे रखा है a इक्वल्स टू माइनस बी पे ऑर्थोगोनल प्रूव कर, वेयर a लेस देन b है, दैट मीन्स आपके पास a की वैल्यू स्मॉल है, b की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है। आप कह सकते हैं इंटरवल a टू b है तो दैट मीन्स 0 to 1 में कह सकते हैं, 1 to 3 में कह सकते हैं, इस टाइप से। वेयर अगर बात करें a इक्वल्स टू माइनस बी, अगर जनरलाइजेशन कर सकते हैं, आप a की वैल्यू 1 रखें तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। दैट मीन्स ये जो फंक्शन है ये ऑर्थोगोनल है कहाँ से कहाँ तक, -1 to 1 में आप कह सकते हैं, या इन जनरल a टू b में वेयर a इक्वल्स टू -b। तो सबसे पहली बात तो ऑर्थोगोनलिटी हमें दिखाना है दोनों फंक्शन का। तो ऑर्थोगोनलिटी दिखाने के लिए क्या करते हैं, हम दोनों फंक्शन का जो भी दो फंक्शन है उसको क्या करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं और इंटीग्रेट कर देते हैं विथ इन लिमिट, जिस इंटरवल में हमें क्या है फंक्शन डिफाइंड है, और विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ही करते हैं क्योंकि फंक्शन किसका है, सिंपली एक्स का फंक्शन है। तो यही क्या हो जाता है, ऑर्थोगोनल। अगर यही जीरो हो जाता है तो हम कहते हैं ऑर्थोगोनल, ये जीरो नहीं होता है तो हम लोग कहते हैं सिंपली दोनों फंक्शन क्या है, ऑर्थोगोनल नहीं है। उसके बाद कॉन्सेप्ट फर्दर क्या हो जाता है, म्यूचुअली ऑर्थोगोनलिटी कहा जाता है। तो यहाँ सिंपली क्या फंक्शन क्या दिखाना है हमको, ऑर्थोगोनल है। तो ऑर्थोगोनल दिखाने के लिए क्या करेंगे, ऑर्थोगोनल कंडीशन निकालेंगे। दैट मींस इंटीग्रेशन f1x इंटू f2x dx को हमको क्या दिखाना पड़ेगा, 0। इस कंडीशन में व्हेन a इक्वल्स टू -b है, इसको हम लोग स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं कि f1 f2 इक्वल्स टू क्या हो गया, दोनों का स्केलर प्रोडक्ट, दैट मींस दोनों का डॉट प्रोडक्ट, और इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में, ds के रिस्पेक्ट में a टू b में। अगर यही क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा तो हम कहेंगे क्या है, ऑर्थोगोनल। और यहाँ पे कंडीशन के अकॉर्डिंगली हम कंडीशन देख लेंगे। तो सबसे पहली बात f1x की वैल्यू रख लें, f2x की वैल्यू रख लें, और सिंपली क्या कर सकते हैं, हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन आसान इंटीग्रेशन था, f1x क्या था, x था, f2x क्या था, x स्क्वायर था। दैट मींस सिंपली आपको इंटीग्रेट किसका करना था, x क्यूब का। तो x क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होता है, x4/4 हो जाता है। और लिमिट अब लगाएंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या हो जाएगा, b की पावर 4 माइनस a की पावर 4 डिवाइड बाय 4। तो वैल्यू ऑफ द इंटीग्रेशन, या आप कह सकते हैं स्केलर प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आई, 1/4 b4 माइनस a की पावर 4। तो अब हमें इसको ऑर्थोगोनल दिखाने के लिए आपके पास कंडीशन क्या है, a इक्वल्स टू -b। तो अगर जैसे ही a इक्वल्स टू -b रखेंगे तो क्या हो जाएगा, -b का पावर 4, दैट मींस क्या हो जाएगा, सिंपली b की पावर 4, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सो हम लोगों ने क्या दिखा लिया कि ये दोनों फंक्शन ऑर्थोगोनल तभी होंगे जब a इक्वल्स टू क्या है, आपका -b है। तो दैट मीन्स क्या हो गया, a इक्वल्स टू -b रखेंगे तो क्या हो गया, ये आपके पास 0 हो गया। तो दैट मीन्स क्या है, f1 and f2 are orthogonal if and only if a equals to -b। दैट मींस a equals to -b पे f1 f2 ऑर्थोगोनल है, या आप कह सकते हैं f1 f2 ऑर्थोगोनल है किस कंडीशन में, a equals to -b के कंडीशन में। तो स्टूडेंट आई होप ऑर्थोगोनल फंक्शन किस तरह से चेक की जाती है, सिंपली हम दोनों का क्या करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, और जिस इंटरवल में हमें फंक्शन जो है डिफाइन करते हैं, या जिस इंटरवल में फंक्शन डिफाइंड है उसके रिस्पेक्ट में हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट उसके अकॉर्डिंगली हो जाता है। अगर वो 0 हो जाता है तो हम सिंपली क्या कहते हैं, वो दोनों फंक्शन क्या है, ऑर्थोगोनल है ईच अदर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। नाउ इन दिस प्रॉब्लम, बहुत ही पॉपुलर प्रॉब्लम है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। हमेशा इस टाइप का ये क्वेश्चन जो है, हमेशा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमें क्या प्रूफ करना है कि सेट ऑफ फंक्शन, हमारे पास सेट ऑफ फंक्शन है, सेट ऑफ फंक्शन दैट मींस n इक्वल्स टू 1 पे एक वैल्यू है। आप कह सकते हैं क्या है, एक एलिमेंट है, सेट में कितने एलिमेंट है, n एलिमेंट है। आप कह सकते हैं n इक्वल्स टू 1 पे आपको एक वैल्यू मिलेगी, क्या मिलेगी, sin पाई x बाई एल। n इक्वल्स टू 2 पे क्या एक वैल्यू मिलेगी, sin 2 पाई x बाई एल। n इक्वल्स टू 3 पे भी आपके पास एक वैल्यू। तो ये सारी की सारी वैल्यू जो है एक सेट ऑफ फंक्शंस के फॉर्म में है, और ये दिखाना है हमें कि ये क्या है, ऑर्थोगोनल है ईच अदर इन द इंटरवल 0 to l में इंटीग्रल। तो हमें ऑर्थोगोनल फंक्शन दिखाने के लिए, तो सबसे पहली बात तो ऑर्थोगोनलिटी के लिए हम एक, अभी हम लोगों ने देखा है और लर्निंग मॉड्यूल में भी देखा है कि फंक्शन का दूसरे फंक्शन के साथ प्रोडक्ट करते हैं। तो यहाँ पे अपने आप में ये क्या है, ऑर्थोगोनल है। तो हम दैट मीन्स क्या करेंगे, m इक्वल्स टू n, दैट मीन्स हम एक प्रोडक्ट करेंगे किसका, मान लेंगे ये फंक्शन क्या है, f1 क्या मानेंगे, sin n पाई बाई एल एक्स मान लेंगे f1। f2 हम कौन सा फंक्शन मानेंगे, क्योंकि ऑर्थोगोनल हमें दो फंक्शन में दिखाना होता है, तो f2 भी इसी टाइप का फंक्शन मानेंगे, लेकिन n इक्वल्स टू, या आप कह सकते हैं n नॉट इक्वल टू m पे हमको दिखाना होगा ये दोनों का प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन विद इन द इंटरवल 0 to l में की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये मीनिंग होता है ऑर्थोगोनल फंक्शन का। तो m इक्वल्स टू n, दैट मीन्स अगर m इक्वल्स टू n होगा तो इसकी वैल्यू निकलेगी,
इसकी वैल्यू निकलेगी, इसलिए हम लोग कहते हैं ये म्यूचुअली ऑर्थोगोनल है। तो साइन एन पाई बाय एल एक्स इंटू अगर साइन एन पाई बाय एल एक्स ही कर दे, दैट मीन आप सिंपली एन इक्वल्स टू 1 रखें, तो दैट मीन साइन पाई एक्स बाय एल और साइन पाई एक्स बाय एल अगर जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट मीन साइन स्क्वायर पाई एक्स बाय एल और इसकी वैल्यू डिटरमाइन होगी। लेकिन अगर एम नॉट इक्वल टू एन हो जाए तो दैट मीन आप अगर आप ये इंटीग्रेट करें साइन पाई एक्स बाय एल इंटू साइन 2 पाई एक्स बाय एल, अगर इन दोनों का आप प्रोडक्ट करें तो देखिएगा जीरो हो जाए। सिंपली साइन 3 पाई बाय एल एक्स इंटू साइन 4 पाई बाय एल एक्स, इन दोनों का प्रोडक्ट का जिसके चक्कर में इंटीग्रेट करेंगे तो वो जीरो हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि ये सेट ऑफ फंक्शंस क्या होते हैं, ऑर्थोगोनल होते हैं। देन कि एम नॉट इक्वल टू एन पे हमें ये जो कंडीशन है इसको वेरीफाई करना है, या दैट मीन्स इंटीग्रेशन एम नॉट इक्वल टू एन पे f1 इंटू f2 की वैल्यू क्या दिखानी होगी, जीरो दिखानी होगी। तो हमने f1 मान लिया, f2 मान लिया, आप इसमें fm भी मान सकते थे, fn भी मान सकते थे। इन जनरल नोटेशन f1 और f2 यूटिलाइज करते हैं हम लोग, तो f1 f2 मान लिया। तो हमें m नॉट इक्वल टू n के लिए क्या दिखाना है, इंटीग्रेशन f1 इंटू f2 विथ लिमिट 0 टू l की वैल्यू क्या दिखानी है, जीरो दिखानी पड़ेगी। So now we have to integrate 0 to l sin n pi by lx into sin m pi by lx। तो जब ऑर्थोगोनल फंक्शन हम लोगों ने डिस्कस किया था लर्निंग मॉड्यूल में, तो यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस तरह से पर्टिकुलर साइन इंटू साइन को सॉल्व करते हैं। तो साइन इंटू साइन को सॉल्व करना, दैट मीन्स आप क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। तो दैट मीन्स आप सिंपली cos c माइनस डी बाई टू cos c प्लस डी बाई टू के फॉर्म आपके पास आ जाएगा 2 sin a sin b। तो सिंपली जैसे ही हमने प्रोडक्ट किया 2 से और डिवाइड भी करें 2 से, तो ये ओवरऑल ये जो 2 sin a इंटू साइन बी है, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos c माइनस 2 माइनस cos c प्लस डी बाई टू लिख सकते हैं। इन जनरल फॉर्मुलेशन हमारे पास cos c प्लस cos d होता है, cos c माइनस cos d होता है, sin c प्लस sin d होता है, sin c माइनस sin d होता है। या आप कह सकते हैं जो हमारे पास 4 फॉर्मूला है, sin a प्लस b, sin a माइनस b, cos a माइनस b, cos a प्लस b, उससे भी हम लोग क्या करते हैं, ये फॉर्मूला को क्या कर लेते हैं, जो है जनरेट कर लेते हैं। तो नाउ अब हमारे पास क्या है, दो के डिफरेंस के फॉर्म में हो, क्योंकि प्रोडक्ट था तो प्रोडक्ट को हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते थे। प्रोडक्ट के लिए हमारे पास फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन को यूटिलाइज करना पड़ता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल हमने आइडेंटिटी लगा लिया। नाउ अब इस पर्टिकुलर इसको हम इंटीग्रेट कर ले और इसको इंटीग्रेट कर ले और लिमिट लगा दे 0 टू l, हमारे पास जो है उसके बाद फर्दर हमें ये देखने की जरूरत है कि ये वैल्यू जीरो हो रही है नहीं। और अगर जीरो हो जाते हैं तो हमारा वर्क क्या हो जाएगा, डन हो जाएगा। तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सिंपली साइन। यहाँ भी कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सिंपली साइन। तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा, सिंपली साइन। और कॉस का आर्गुमेंट क्या है, n माइनस एम बाई एल पाई है, तो यही आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा n माइनस एम बाई एल। और यही यहाँ पे साइन, सिंपली साइन n प्लस एम इंटू पाई बाई एल एक्स का क्या हो जाएगा, सिंपली n प्लस एम बाई एल। और यहाँ पे पाई भी है तो आपके पास क्या हो जाएगा, पाई से प्रोडक्ट भी हो जाएगा। जो आर्गुमेंट होता है वही क्या हो जाता है, सिंपली डिवाइड हो जाता है। इसको सिंपली आप कॉस सिंपली फर्स्ट अगर इंटीग्रेट करें तो n माइनस पाई एम पाई बाई एल, तो आप क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं t। तो यहाँ देखेंगे तो जो भी आप dx करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, आपके पास डिवाइड का फॉर्मूला हो जाएगा। तो सिंपली हम डायरेक्टली वन लाइन में क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं। नाउ अब हमें क्या करना है, x की जगह l पे अपर लिमिट लगाना है और x का 0 पे क्या लगाएंगे, लोअर लिमिट लगाएंगे। तो आफ्टर अप्लाइंग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अगर हम फर्स्ट टर्म की बात करें इसमें लगाएंगे तो ये पाई n माइनस एम बाई एल को क्या लिख सकते हैं, l अपॉन पाई n माइनस एम। और यहाँ पे x की वैल्यू l, तो जैसे ही x की वैल्यू l रखेंगे यहाँ, तो ये l से l क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, साइन n माइनस एम पाई। और फिर इस पे 0 रखेंगे तो साइन ऑफ 0, साइन 0 क्या होता है, सिंपली 0। सिमिलरली सेकंड टर्म की बात करें तो l से l कैंसिल आउट हो जाएगा, सिंपली साइन n प्लस एम पाई हो जाएगा और माइनस साइन 0 क्या हो जाएगा, 0। नाउ अब हम ये जानते हैं n की वैल्यू क्या होती है, 1 2 3 है। इस टाइप से n की वैल्यू आपके पास क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ पे देखिए n की वैल्यू क्या है, 1 2 3 मीन्स जो है कोई भी फंक्शन वैल्यू हो सकती है 1 2 3 इस टाइप से। और m की वैल्यू भी इसी टाइप से हो सकती है, क्योंकि m नॉट इक्वल टू n लिया तो m की वैल्यू भी इसी टाइप से है। तो m की वैल्यू भी 1 2 3 टाइप की है। तो n माइनस एम करेंगे, तो n माइनस एम करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगी पॉजिटिव इंटीजर की वैल्यू आएगी, या आपके पास नेगेटिव इंटीजर हो सकती है। तो दैट मीन्स साइन n पाई हम लोग क्या जानते हैं, वो क्या होती है, 0। यहाँ n क्या है, एक इंटीजर। तो ओवरऑल ये एक इंटीजर है और इंटीजर इंटू पाई वो हमेशा वैल्यू क्या होती है, 0। सिमिलरली यहाँ n प्लस एम है, तो दो इंटीजर का सम क्या हो जाएगा, अगेन सम इंटीजर हो जाएगा। यहाँ n की वैल्यू हमारे पास क्या है, कि इंटीजर है, तो n की वैल्यू इंटीजर है तो साइन n पाई क्या होता है, 0। तो यहाँ भी दो इंटीजर का सम इंटीजर, तो ओवरऑल इंटीजर इंटू पाई ये भी वैल्यू 0। तो दैट मीन्स ये भी वैल्यू 0 हो गई, ये भी वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तो ओवरऑल 0 माइनस 0 0
इंटू एक फंक्शन अगेन 0, और यहाँ पे सिंपली सेकंड टर्म भी क्या हो गया, वेनिश हो गया। तो ओवरऑल हमारे पास जो इंटीग्रेशन है उसकी वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तो 10 हम लोगों ने क्या दिखा दिया, हम लोगों ने ये दिखा लिया कि इसका इंटीग्रेशन क्या है 0, वेयर f1 क्या है sin n पाई बाय lx, f2 क्या है sin m पाई बाय lx, और m नॉट इक्वल टू n, तो ये वैल्यू क्या है 0 है। दैट मीन्स sin n पाई बाय lx जो सेट ऑफ फंक्शंस है वो क्या है, आपके ऑर्थोगोनल है। तो स्टूडेंट आई होप आपको पीरियोडिक फंक्शन को किस तरह से डील करते हैं, ऑर्थोगोनल फंक्शन को किस तरह से डील करते हैं, और जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस अगर बनते हैं हमारे पास फूरियर सीरीज में तो उसको किस तरह से डील करते हैं, किस तरह से अचीव करते हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो स्टूडेंट आई होप आपको अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस इंट्रोडक्शन टू फूरियर सीरीज में आता है उसको आप इजीली टैकल कर सकते हैं विद द फॉलोइंग स्टेप्स, जो हम लोग लर्निंग मॉड्यूल में भी देखा था और यहाँ भी जो है डिराइव किया था हम लोग आईआर फॉर्मूला को किस तरह से आपका अप्रोच होना चाहिए। और साथ ही साथ हम लोग ने क्या डील किया कि पीरियोडिक फंक्शन को किस तरह से डील करते हैं। तो पीरियोडिक फंक्शन जो है आप एक टेबल भी बना सकते हैं, sin x का पीरियड क्या होता है, cos x का पीरियड क्या होता है, tan x का पीरियड क्या होता है, sin 2x का क्या होता है इन जनरल, sin nx का पीरियड क्या होता है, या cos nx का पीरियड क्या होता है। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम सम का अगर पीरियड की बात करें तो सिंपली हम एलसीएम लेते हैं। और ऑर्थोगोनल फंक्शन जो है किस तरह से पूछे जा सकते हैं, ऑर्थोगोनल फंक्शन का क्या है, अपना डेफिनेशन होता है कि दो फंक्शन को ऑर्थोगोनल दिखाना होता है, दैट मींस उसका हम दोनों का क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, और जिस इंटरवल में हमारे पास जो है वैल्यू ऑफ फंक्शन है उसके रिस्पेक्ट में हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, और विद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं। अगर 0 हो जाता है तो फंक्शन को कहते हैं, या वो दोनों फंक्शन को क्या कहते हैं, आपका ऑर्थोगोनल है ईच अदर का। यहाँ पे हम लोगों ने ये भी देखा कि किस तरह से साइन एन पाई बाई एल एक्स को हम लोगों ने दिखाया कि किस तरह से वो उसको हम लोग ने डिराइव किया कि वो क्या है, जो सेट ऑफ फंक्शंस है वो क्या है, ऑर्थोगोनल। तो स्टूडेंट आई होप जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है यूजिंग द सेम स्टेप्स आप जो है इसी वर्किंग स्टेप से करेंगे, आपको प्रॉब्लम जो है इजीली हैंडल कर सकते हैं, इजीली डील कर सकते हैं।